नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आज हम बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार व्रत पूजन विधि की सामग्री क्या क्या होती है और इससे पूजा करने के लिए हमें क्या क्या नियमों का पालन करना होता है और संपूर्ण पूजा विधि आपको बताने जा रही हूँ। केले के वृक्ष का पूजन हम किस प्रकार करते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा। बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार व्रत में केले के वृक्ष की पूजा जो होती है वो उसका बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। आप ये पूजा सुबह के समय पूर्व दिशा की ओर, उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके कर सकते हैं। यहाँ पर आप केले का वृक्ष है, आपका केले का वृक्ष है या फिर जहाँ पर केले का वृक्ष मिल जाए उस जगह पर आपको बैठकर पूजा करनी है। और केले के पेड़ में बृहस्पति भगवान का वास माना जाता है, जो होता है कि विष्णु भगवान के स्वरूप ही माना जाता है, अर्थात रूप होता है। इसके साथ ही माता लक्ष्मी जी का भी वास माना जाता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार व्रत पूजा में केले की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। अनंत गुना फल आपको प्राप्त होता है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। अनवांछित फल की प्राप्ति होती है। देखिए यहाँ पर मैंने चौक बना लिया है आटे, हल्दी, कुमकुम से और मैंने यहाँ पर घर पर ही केले का पेड़ अर्थात वृक्ष लगाया हुआ है। इसी प्रकार से आप मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। पूजा सेम रहेगी, बस जगह और पौधों का फर्क रहेगा, क्योंकि कई जगह पर पेड़ ये जो केले का पौधा है वो लग सकता है, कहीं पर नहीं लगाया होता। जगह की कमी के कारण किसी जगह पर किसी के यहाँ नहीं लगाने की संभव होता। और आप भी इसी तरह से सजा सकते हैं, हल्दी से, कुमकुम से और आटे से। यहाँ पर थोड़ी सी जगह है और मैंने बड़े टैंकी में लगाया था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ही इसे सजाऊंगी। आपके यहाँ गमला है तो गमले में सजा सकते हैं, या फिर आप मंदिर में जाकर कर रहे हैं तो हल्का हल्का आप सजा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हल्दी जो होता है भगवान विष्णु को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है, इसीलिए हल्दी का प्रयोग अवश्य ही कीजिएगा। और भगवान विष्णु की पूजा जो करते हैं उनको भी पीले वस्त्र धारण करना चाहिए और पीले रंग का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है भगवान विष्णु की पूजा में। इसके बाद हमें क्या करना है और आपको जो जितनी भी सामग्री चाहिए वो पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको चने की दाल चाहिए होता है। चने की दाल आप रात को ही भिगो लीजिए और थोड़ा सा ले लीजिए। फिर उसके बाद कुछ रुपए यानी कि कुछ दक्षिणा आपको लेनी है। मुनक्का है तो आप मुनक्का लीजिए, गुड़ भी आप ले सकते हैं। मुनक्का और गुड़ के बहुत ज़्यादा महत्व होता है। बृहस्पति भगवान की पूजा में बहुत ज़्यादा महत्व रखा जाता है, इसलिए आप मुनक्का और गुड़ अवश्य ही लीजिएगा हो सके तो। और पूजा के लिए, आरती के लिए आप कपूर ले लीजिए और दीपक प्रज्वलित करने के लिए घी का बाती और एक धूप और 2 लौंग, फूल वाले लौंग का जोड़ा आप ले लीजिए। और भोग लगाने के लिए आप ऋतु फल पीला भी ले सकते हैं, केला हुआ, एप्पल हुआ, वो आप लीजिए, लेकिन हो सके तो पीले फल ही ले लीजिएगा। जब भी भोग प्रसाद हम विष्णु भगवान को अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, तो उसमें तुलसी दल डालना ना भूलें, क्योंकि तुलसी दल डालना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। बिना तुलसी दल विष्णु भगवान भोग ग्रहण नहीं करते, इसीलिए आपको तुलसी दल डालना अनिवार्य होता है। आपको आटे की लोई अवश्य ही बनाना चाहिए इस दिन, और आटे के लोई के ऊपर यानी कि आटे के पेड़े अवश्य ही बनाना चाहिए। आटे के पेड़े के अंदर हल्दी और चने की दाल डाल दीजिए, गुड़ डालकर आप गाय को खिला दीजिएगा। उसके बाद आपको पुष्प चाहिए यानी कि फूल आपको लेनी है। हो सके तो, संभव हो तो आप पीले रंग का फूल लीजिए, नहीं तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। और भोग लगाने के बाद हमें 1 लोटा जल देने होते हैं, 1 लोटा जल चढ़ाने होते हैं, तो 1 लोटा जल आपको पानी लेना है, 1 लोटा जल आपको लेना है। इसके बाद तिलक करने के लिए हमें सामग्री चाहिए, हल्दी, कुमकुम, रोली, तिल भी आप ले सकते हैं, अक्षत भी ले सकते हैं, और हमें चंदन चाहिए।
सारी सामग्री की हमें ज़रूरत पड़ती है बृहस्पतिवार के केले के पूजा करने के लिए। बृहस्पतिवार की जो किताब आती है, पुस्तक आती है, उसकी भी पूजन जरूर कर लें और पूजा करने के बाद उसे भी आप चौकी पर ही रखें। सबसे पहले हम एक जल का लोटा तैयार कर लेते हैं। जल के लोटे में आप एक चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए और थोड़े से चने के दाल इसके अंदर डाल देंगे और थोड़ा सा आपको गुड़ डालना है। इस तरह से हमारा जल का लोटा तैयार हो जाता है। इसके बाद दीपक भी तैयार कर लेते हैं। दीपक में हमें देसी घी डालनी है, उसके बाद एक बाती डालनी है। आप गोल बाती भी डाल सकते हैं, लंबे बाती भी डाल सकते हैं। फिर दीपक के अंदर 2 लौंग का जोड़ा डाल लेते हैं, हल्दी चुटकी भर डाल लेते हैं और थोड़ा सा चने की दाल डाल लेते हैं और थोड़ा सा गुड़ डाल लेते हैं। ये सारी सामग्री इसमें डाल देते हैं। अब हमें लोटा उठाकर केले के वृक्ष यानी कि केले के पौधे पर हम जल अर्पण करेंगे कि नाम लेते हुए, भगवान विष्णु के नाम लेते हुए। क्योंकि कोई भी वृक्ष के पूजन करते हैं तो उसे पहले सींचना होता है, तो हम सींच लेते हैं इस तरह से। और मंत्र भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए हम इस वृक्ष के अंदर जो पूजा, यदि आप केले के पूजन जहाँ पर कर रहे हैं या मंदिर में कर रहे हैं या फिर आप गमले में कर रहे हैं, जगह हो तो आप उसे साफ सुथरा कर स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं हल्दी से। देखिए इस तरह से स्वास्तिक का चिन्ह आप भी बना सकते हैं हल्दी से। स्वास्तिक बनाने के बाद उसके ऊपर भी हम गुड़, चने की दाल, थोड़ा सा हल्दी डालकर यहाँ पर अर्पित कर दीजिए जो हमने स्वास्तिक बनाया है। इसके बाद हमें एक सिक्का रखना है। सिक्के के ऊपर हमें दीपक रखकर प्रज्वलित करना है। यहाँ पर हमने एक प्रकार से गणेश जी को स्थापना किया है, अर्थात गणेश जी की स्थापना किया है। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा किया जाता है, तो हम सबसे पहले गणेश जी को स्थापना करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित कर देंगे। दीपक जो होता है शुद्ध देसी घी का ही प्रज्वलित करना चाहिए। गणेश जी का नाम लेते हुए हम इस दीपक को प्रज्वलित करते हैं और धूप प्रज्वलित करते हुए माता लक्ष्मी जी का भी हम ध्यान करेंगे और बृहस्पति भगवान का भी ध्यान करते हुए धूप हम दिखाएंगे। और अब हमें हल्दी से, चंदन से इस प्रकार से तिलक करने हैं केले के वृक्ष को, केले के पौधों को, और माता लक्ष्मी के नाम लेते हुए हम कुमकुम से भी तिलक करेंगे। अब हमें पीला कलावा अर्पित करना है। हो सके तो आप पीला कलावा अर्पित कर सकते हैं, नहीं है तो आप जनेऊ पीला करके भी अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप कच्चा सूत को भी पीला हल्दी में रंगकर आप अर्पित कर सकते हैं। वस्त्र रूपी कलावा हम अर्पित करेंगे। इसके बाद हमें चने की दाल अर्पित करना है, तो चने की दाल हमने अर्पित कर दिया है। गुड़ चढ़ाएंगे, इसके बाद हम मुनक्का चढ़ाएंगे। आप चाहे तो भुना हुआ चना भी भोग लगा सकते हैं। तो हमने दाल भिगोया था वो भी हम अर्पित कर देंगे। फिर इसके बाद पुष्प अर्पित करेंगे। पीला फल जो भी उपलब्ध हो वो आप अर्पित कर सकते हैं। विष्णु भगवान का जाप करते हुए आप फल अर्पित कर सकते हैं। केला जो है जरूर आज के दिन आपको चढ़ाना है, भोग लगाना है। भोग अर्पित करने के बाद तुलसी दल अवश्य ही रखिएगा। बिना तुलसी दल भोग ग्रहण नहीं करते विष्णु भगवान। संभव हो तो मंजरी सहित ही आप तुलसी दल अर्पित कीजिएगा। आपने मीठा लेकर आए हैं, आप मीठा लेकर आए हैं, मिठाई लेकर आए हैं, उसका भी भोग आप लगा सकते हैं। नहीं तो गुड़ ज़्यादा इनफ होता है। जो आटे का पेड़ा हमने बनाया है वो भी हम भगवान विष्णु को चढ़ा देंगे। फिर उसके बाद हम गाय को रोटी बनाकर दे देंगे। इसके बाद हम दक्षिणा अर्पित करेंगे और दक्षिणा आप अर्पित कुछ भी कर सकते हैं, जितना संभव हो उतना आप कीजिएगा। फिर जो आप ये पूजा देख रहे हैं वो आप घर के अंदर इस तरह से कर सकते हैं, बाहर मंदिर में कर रहे हैं तो भी प्रोसेस सेम ही रहेगा। ये जो पूजा है स्त्री पुरुष बच्चे सभी कर सकते हैं। अब हमें हाथ में थोड़े से चने की दाल, गुड़ और थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डालकर बृहस्पतिवार की कथा पढ़नी है, अर्थात आप सुन भी सकते हैं। और कथा संपन्न होने के बाद कथा आप पढ़ लेते हैं। उसके बाद आपने जो हाथ में चने की दाल और हल्दी डाली थी
और गुड़ डाला था वो हम भगवान जी के चरणों में अर्पित कर देंगे। जय विष्णु भगवान कहते हुए, जय बृहस्पति भगवान कहते हुए हम चरणों में छोड़ देंगे। इसके बाद हम भगवान गणेश जी की आरती कर लेंगे, बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। फिर उसके बाद बृहस्पति भगवान की आरती करेंगे और माता लक्ष्मी जी की आरती करेंगे। और आरती हो जाने के बाद हम अपने भगवान से जो भी पूजा में रही कमी के लिए क्षमा याचना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। संभव हो, जगह हो तो आप 5, 7, 11 परिक्रमा कर सकते हैं। जगह नहीं है तो आप जहाँ पर खड़े हैं या बैठकर पूजन कर रहे हैं उधर खड़े होकर आप एक ही जगह पर घूम सकते हैं 5। इस तरह से आपकी परिक्रमा हो जाएगी। और बृहस्पति भगवान के जो नियमों का पालन नहीं करते हैं तो वो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, इसलिए हमें नियम का पालन करना ज़रूरी होता है। तो व्रत का नियम इस प्रकार है, एक पहले ही दिन, पूजा के पहले दिन ही आपको घर की साफ सफाई और जो भी आप चौक कर रहे हैं वो आपको पहले ही दिन ही करनी चाहिए। वस्त्र यानी कि आपको कपड़े नहीं धोने चाहिए। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो आप एक आधा कपड़े धो सकते हैं बिना साबुन प्रयोग किए हुए। और व्रत करने वाले को अर्थात व्रत रखने वाले को इस दिन केले का सेवन नहीं करना चाहिए। और स्त्रियों को इस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। अगर व्रत कर रहे हैं तो पहले दिन ही आपको सिर धोना चाहिए, पहले रात को ही आपको धोकर अगले दिन व्रत कर सकते हैं। और पुरुषों को दाढ़ी आदि नहीं बनानी चाहिए और घर में किसी को भी नाखून नहीं काटनी चाहिए। बृहस्पतिवार के जो पूजन कर रहे हैं अर्थात जो पूजन नहीं भी कर रहे हैं तो भी सभी परिवार को ये नियमों का पालन करना चाहिए। इस पूजन को करने के बाद फलाहार ले सकते हैं। नमक का प्रयोग नहीं करना, नमक वर्जित माना जाता है। दिन में आप दूध, चाय, फल कोई भी आप ले सकते हैं। शाम को पीला मीठा भोजन करना चाहिए, जैसे आप चाहे तो बेसन का हलवा खा सकते हैं। इसी प्रकार से आप नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को कीजिए। विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी जी और बृहस्पति भगवान और साथ ही गणेश जी भी आपके ऊपर कृपा बनाए रखें के घर पर धन दान की कमी नहीं होगी। तो आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। धन्यवाद।